एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे होम टैब में सेल ब्लॉक के अंतर्गत रो और कॉलम का साइज बदलना। यहाँ पर हमने कुछ डाटा ले लिया है और इसमें हम रो और कॉलम के साइज को घटाना बढ़ाना सिखाएंगे। यदि आपको किसी रो की हाइट बढ़ाना या कम करना है तो उसके लिए उस रो पर क्लिक करेंगे और फिर सेल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हमें रो का जितना साइज बढ़ाना होता है उसको यहाँ पर हम डाल देंगे और फिर ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि रो का साइज बढ़ गया है। दूसरा तरीका यह है कि आपको जिस रो की हाइट बढ़ानी है उस रो पर माउस रखें और नीचे वाली लाइन को ड्रैग करते चले जाएं। आपको जहां तक रो की हाइट बढ़ानी है आप उसको वहां जाकर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रो की हाइट बढ़ चुकी है। तीसरा तरीका यह है कि आप माउस की मदद या कीबोर्ड की मदद से उस रो को सेलेक्ट कर लें, फिर माउस की राइट क्लिक को क्लिक करें और नीचे रो हाइट ऑप्शन पर जाएं। नीचे रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक करें और जितनी रो की हाइट हमें करनी है उतनी रो की हाइट को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि उस रो की हाइट बढ़ गई है। यदि आपको सभी रो की हाइट एक साथ बढ़ानी हो तो उसके लिए हमको कंट्रोल ए या कॉर्नर पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे, रो हाइट पर क्लिक करेंगे और रो की हाइट को हम यहाँ डाल देंगे जिससे रो की हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है कि सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद हम माउस को ले जाकर नीचे वाली रो पर रखकर ड्रैग करते चले जाएंगे तो देखेंगे सारी रो की हाइट बढ़ चुकी है। इसको पुनः वापस करते हैं और तीसरा ऑप्शन ये है कि सेलेक्ट किए गए डाटा में किसी भी रो पर जाकर माउस के राइट क्लिक को करेंगे, रो हाइट पर जाएंगे और यहाँ पर रो की हाइट डालकर ओके कर देंगे तो यहाँ पर रो की हाइट बढ़ गई है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारी सारी रो की हाइट बराबर है। अभी मैं यहाँ पर कुछ रो की हाइट को कम और ज्यादा कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने 3 रो की हाइट्स को बढ़ा दिया है। अब हमें इन सारी रो को सेम हाइट का करना है तो सबसे पहले हम पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम सेल ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन पर जाकर ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक कर देंगे जिससे ये सारी रो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी, यानी कि इन सभी की हाइट बराबर हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका यह है कि सेलेक्ट की गई रोज पर माउस को ले जाएंगे, फिर हम डबल क्लिक कर देंगे जिससे इन सभी रो की हाइट बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हमने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है तो जो टेक्स्ट है कॉलम की चौड़ाई से ज्यादा हो गया है। इसके लिए हमें कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉलम की चौड़ाई या विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको एक कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो ऊपर से कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर सेल ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे और कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जितना चौड़ा कॉलम चाहिए उतना हम यहाँ पर डाल देंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि कॉलम की चौड़ाई अन्य कॉलमों से ज्यादा हो गई है और टेक्स्ट भी हमारा पूरा आ गया है। इसके लिए इसका दूसरा तरीका भी है, ऊपर जहाँ हमें अल्फाबेट दे रखे हैं हम वहाँ पर जिस कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी हो उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और सी और डी के बीच में जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे, माउस को दबाएंगे और ड्रैग करते चले जाएंगे।
ड्रैग करने के बाद जहां पर कॉलम की हाइट, जहां पर कॉलम की विड्थ ऐसी हो जाए कि टेक्स्ट दिखने लगे, हम वहां उसको रोक देंगे। जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट इस कॉलम में फिट आ गया है। इसका तीसरा तरीका है कि हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, माउस के राइट क्लिक को दबाएंगे, कॉलम विड्थ पर जाएंगे और यहाँ से हम कॉलम की चौड़ाई को एंटर करके ओके कर देंगे और कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर हमको सभी कॉलमों की विड्थ एक जैसी करनी है तो हम सारे कॉलमों को सेलेक्ट करेंगे, तो हम कंट्रोल ए या कॉर्नर पर जाकर सारे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सेल ऑप्शन में फॉर्मेट पर जाएंगे, कॉलम विड्थ को क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलम की चौड़ाई डालकर ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि सारे कॉलम का साइज एक जैसा हो गया है। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले हम सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम किसी एक कॉलम पर माउस के पॉइंटर को रखेंगे और उसको ड्रैग करते चले जाएंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि सारे कॉलम चौड़े हो गए हैं एक समान चौड़ाई में। तीसरा तरीका यह है कि कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अल्फाबेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से माउस के राइट क्लिक को क्लिक करके कॉलम विड्थ पर जाएंगे और कॉलम की चौड़ाई को डालकर ओके कर देंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सारे कॉलमों की चौड़ाई एक जैसी हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ कॉलम में ज्यादा जगह रह गई है और कुछ कॉलम में कम जगह रह गई है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के अनुसार कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट हो जाए तो इसके लिए कंट्रोल ए या स्टार्टिंग में कॉर्नर पर जाकर क्लिक करें और फिर सेल ऑप्शन में फॉर्मेट पर जाएं, इसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि कॉलम अपनी टेक्स्ट के अनुसार चौड़े हो गए हैं। या फिर किसी भी कॉलम के बीच वाली लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो वह कॉलम ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए को सब्सक्राइब करें।